अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान गुज़श्ता रोज ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब कौन सी बात पर हैरानो परेशान रह गए और इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया 2 दिन के लिए, इसकी एक और बुनियादी वजह सामने आ चुकी है। ये दोनों एक्सक्लूसिव खबरें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज इमरान खान की परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी है। और गुज़श्ता रोज जब इमरान खान परवेज इलाही से मिले तो परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान साहब को यह बताया गया कि पुलिस वाले जो है वो दरखास्त के मुताबिक FIR नहीं दर्ज कर रहे, जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि वो अपनी दरखास्त पर कायम रहेंगे और किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर परवेज इलाही साहब की जानिब से एक मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, और वहां पर जो PTI के रहनुमा मौजूद थे उनको कहा गया कि आप अपना कोई SHO का नाम मुझे सजेस्ट कर दे, मुझे दे दे, मैं उसी मुतालिका थाने में आपके दिए हुए नाम का जो SHO लगा दूंगा, फिर वो उसके मुताबिक आपकी दरखास्त के मुताबिक आपके FIR दर्ज करवा लेंगे। जिस पर इमरान खान साहब और जो दीगर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, जिसमें बताया जा रहा है जराए के मुताबिक कि शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और हम्माद अजहर साहब, ये तीनों रहनुमा वहां पर मौजूद थे। और जब ये पेशकश की गई परवेज इलाही साहब की जानिब से, उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI के रहनुमाओं की तरफ इशारा भी किया कि आप मुझे अपना नाम दे दें SHO का, तो मैं वहां पर तैनात कर देता हूं, वहां पर लगा देता हूं। लेकिन इस पेशकश पर जो तीनों रहनुमा थे वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, उनकी जानिब से कोई जवाब ना दिया गया, कोई नाम ना दिया गया, जिस पर इमरान खान साहब भी बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि ये क्यों खामोश रह रहे हैं, कोई नाम नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद कुछ मिनट तक इस मीटिंग के दौरान खामोशी छाई रही और उसके बाद जब कोई नाम SHO का ना दिया गया तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि FIR के मामले को पुलिस पर ही छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहेगी। ये अंदरूनी कहानी अब से कुछ देर पहले ARY न्यूज की जानिब से ब्रेक की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से FIR के मामले को अदालत में ले जाने का अब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया गया है कि अब वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे। और उनकी जानिब से जैसा कि हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो इस FIR को मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस FIR के हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जमा करवाई दी गई है IG पंजाब की जानिब से, और उसमें बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इमरान खान पर कातलाना हमले की का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो तीसरी अहम तरीन खबर है, गुज़श्ता रोज हमने देखा कि मंगल के रोज जैसा कि डिसाइडेड था, इमरान खान साहब ऐलान कर चुके थे कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो वजीराबाद से ही शुरू होगा, लेकिन उसके बाद बुध का रोज और बुध के बाद फिर जुमेरात के रोज तक के लिए इसको मौखर किया गया। पहले तो यह बताया गया कि कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस लॉन्ग मार्च को 1 या 2 दिन के लिए मौखर किया गया। लेकिन अभी आज गुज़श्ता रोज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की जानिब से यह कहा गया है कि चूंकि बुध के रोज T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, जिसके बाद इस लॉन्ग मार्च को जुमेरात के लिए रखा गया है, जिसके बाद ये तारीख तब्दील करनी पड़ी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो वारंट है गिरफ्तारी के वो भी हासिल कर लिए गए हैं। इस मौके पर जो नाम सामने आ रहे हैं, जराए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी वासिक और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर और परवेज खटक इस्लामाबाद पुलिस को पहले ही मुकदमात में मतलूब हैं। तो ये कुछ अहम तरीन आज की डेवलपमेंट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन तमाम तर डेवलपमेंट से मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार आप
जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।